आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे ब्लड। तो ब्लड क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड में पढ़ेंगे पहले हम कि ब्लड में क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहला तो आ गया कि ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। दूसरा आ गया कि इसे हम फ्लूइड ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ और फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी बोलते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ब्लड की बात आ रही है तो जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसका 38 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ॉरेनहाइट में 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अबाउट 1 डिग्री हायर देन ओवरऑल टेम्परेचर। अगर हम इसको देखें तो हमारे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से वो 1 डिग्री हायर होता है। ठीक है, तो हम पीएच की बात करेंगे तो पीएच है हमारे ब्लड का 7.35 टू 7.45, स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ठीक है, तो ब्लड कंसिस्ट 7 to 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ब्लड कितने परसेंट ऑफ टोटल बॉडी वेट से मिलकर बना होता है? 7 to 8% बॉडी वेट से। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड 5 to 6 लीटर इन एन एवरेज एडल्ट मेल एंड 4 to 5 लीटर इन एन एवरेज एडल्ट फीमेल। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम है न्यूबॉर्न के अंदर वो 80 ml पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से होता है न्यूबॉर्न के अंदर। ठीक है, देखेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड। स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है वेट ऑफ सब्सटेंस कंपेयर्ड विद द वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। किसी भी सब्सटेंस का वेट कंपेयर किया जाता है किसी इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर के वेट के साथ। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी कंप्लीट ब्लड की अगर देखें तो 1.05 to 1.62, 5 टाइम्स मोर विस्कस देन वाटर। विस्कस का मतलब होता है चिपचिपा। ठीक है, 5 टाइम्स मोर होता है चिपचिपा देन वाटर। ये तो हम चिपचिपा होता है, ये तो हमें सबको मालूम है। हमें चोट लगी थी तो खून निकला तो वो चिपचिपा सा होता है, पानी ऐसे चिपचिपा नहीं होता। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा, अगर प्लाज्मा की स्पेसिफिक ग्रेविटी देखी जाए तो वो कितनी होती है? 1.222 टू 1.026 होती है। ठीक है, 1.0222 टू 1.026 होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्लड सेल में देखें तो ब्लड सेल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.092 टू 1.101। ठीक है, फिर अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस इन ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट सब्सटेंस हैं वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा और उनकी नॉर्मल वॉल्यूम भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर होता है पहला ग्लूकोज। ग्लूकोज का नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है? 70 to 100 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, फिर क्रिएटिन 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, फिर रहेगा कोलेस्ट्रॉल अप टू 200 mg पर डेसीलीटर, मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन 6.4 to 8.3 ग्राम पर डेसीलीटर। अब ये प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन अलग से होता है, ग्लोबुलिन अलग से होता है। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन होता है 4.7 ग्राम डेसीलीटर एंड ग्लोबुलिन ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, बिलीरुबिन देखेंगे तो बिलीरुबिन कितना होता है? 0.5 to 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, ये यहाँ पे लगता है 20 प्रिंटिंग की वजह से GM लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मिलीग्राम में है। ठीक है, तो अब आयरन की बात आती है। आयरन है 50 to 150 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है, कॉपर कितना है? 100 to 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। कैल्शियम कितना है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, 0.5 to 5.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, सोडियम देखेंगे तो 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, पोटेशियम है तो 3.5 to 5.10 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के हिसाब से। क्लोराइड 97 to 107 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और बाई कार्बोनेट 22 to 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, अब हम देखेंगे ब्लड के फंक्शंस ऑफ ब्लड देखेंगे। ठीक है, इसमें पहला देखेंगे हम ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है इसका। ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन फंक्शन है एक जगह से दूसरी जगह तक किसी भी चीज़ को ले जाना हमारी बॉडी के अंदर। तो ब्लड ट्रांसपोर्ट गैसेस, ऑक्सीजन, कार्बन डाई, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड फैटी एसिड, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रिएटिनिन। हॉर्मोन्स की बात आ रही है तो ग्रोथ हार्मोन T3, T4, TSH है ना, हीट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। हीमोग्लोबिन देखेंगे तो हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट को कहते हैं। ठीक है, तो कंबाइंस विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड विद कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि हीमोग्लोबिन को हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। कंबाइंस होता है ये ऑक्सीजन के साथ तो ये बनाता है ऑक्सो हीमोग्लोबिन, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो बनाता है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो रेगुलेशन की बात आ रही है तो ब्लड हेल्प्स टू मेंटेन
hemostasis, tendency to maintain equilibrium in all body fluids, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन। प्रोटेक्शन की बात आ रही है तो ब्लड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सेसिव हीमोरेज बाय क्लोटिंग आफ्टर एन इंजरी, ठीक है। हमें एक्सेसिव हीमोरेज से ब्लड बचाता है, जो इंजरी के बाद क्लोटिंग होती है उससे। हीमोरेज का मतलब होता है ब्लड लॉस, ठीक है। WBC एंड एंटीबॉडीज प्रेजेंट इनटू द ब्लड प्रोटेक्ट अस बाय इन्फेक्शन एजेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो WBC है और एंटीबॉडीज है वो प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर और प्रोटेक्ट करती है हमें इन्फेक्शियस एजेंट से, ठीक। कंपोनेंट क्या है ब्लड के? कंपोनेंट ऑफ ब्लड, तो ब्लड इज अबाउट 45% फ्रॉम एलिमेंट ब्लड सेल्स एंड 55% ऑफ प्लाज्मा। तो जो ब्लड होता है वो 45% ऑफ एलिमेंट से बना हुआ होता है और 55% उसमें प्लाज्मा होता है। 99% ऑफ पार्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर RBC एंड 1% पार्ट आर WBC एंड प्लेटलेट्स। जो 99%, जो 45 की बात हो रही है यहाँ पे, 45% में से भी 99% RBC होता है और 1% ही WBC प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। 55% प्लाज्मा अलग ही रखा है। अब ब्लड प्लाज्मा क्या होता है हम वो पढ़ेंगे। ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, ठीक है। वेन ऑल टाइप्स ऑफ सेल रिमूव फ्रॉम ब्लड देन रिमेनिंग स्ट्रो कलर लिक्विड कॉल्ड प्लाज्मा। जब सारे टाइप के सेल रिमूव कर देते हैं ब्लड से और जो बाद में स्ट्रो कलर का लिक्विड बचता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और अ वाटरी लिक्विड मैट्रिक्स दैट कंटेन डिसॉल्व्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लाज्मा। जो वाटरी लिक्विड मैट्रिक्स जो कंटेन रखता है अपने अंदर डिसॉल्व सब्सटेंस उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जैसे ब्लड कंटेन 50 to 60% ऑफ वाटर, ठीक है। द वाटरी प्रोटीन ऑफ ब्लड आफ्टर कोगुलेशन कॉल्ड सीरम। जो वाटरी प्रोटीन बचता है कोगुलेशन के बाद, ब्लड कोगुलेशन के बाद उसे सीरम कहते हैं। सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाए तो वो सीरम बन जाता है, और सीरम प्लाज्मा बनाने के लिए उसमें से फाइब्रिनोजन नहीं निकालते, ठीक है। तो प्लाज्मा और सीरम में ये डिफरेंस होता है कि प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, और सीरम कैसे बनता है? प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकालने के बाद सीरम बनता है, ठीक है। सीरम नॉट कंटेन क्लोटिंग फैक्टर। सीरम के अंदर कोई क्लोटिंग फैक्टर नहीं होता, क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर हमारी बॉडी में क्या है? फाइब्रिनोजन। बिकॉज फाइब्रिनोजन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन एंड यूज इन टू ब्लड क्लोटिंग। प्रोटीन प्रेजेंट इन प्लाज्मा कॉल्ड प्लाज्मा प्रोटीन। जो प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेंटेन ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। नॉर्मल वॉल्यूम 25 to 30 mm ऑफ Hg। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए या फिर ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए ब्लड का, ठीक है। तो एल्बुमिन इज द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमेरियस ऑफ प्रोटीन प्ले अ मेजर रोल इन मेंटेनिंग ऑन्कोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। एल्बुमिन होता है वो स्मॉलेस्ट होता है और मोस्ट न्यूमेरियस प्रोटीन होता है जो मेजर रोल प्ले करता है मेंटेन करने के लिए ऑन्कोटिक प्रेशर को ब्लड के अंदर, ठीक है, ब्लड के ऑन्कोटिक प्रेशर को। तो प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड बाय हिपेटोसाइट्स एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो किससे बना होता है? हिपेटोसाइट से। पर एक्सेप्ट क्या किससे नहीं बना होता है? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से नहीं बना होता है, ठीक है। ऐसे MCQ आ जाए कि प्लाज्मा प्रोटीन किससे बना होता है? एक्सेप्ट। तो आप क्या नाम लिखोगे? गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, ठीक है। अब होल बॉडी देखेंगे हम, अपना पूरा बॉडी देख डालेंगे अभी, है ना, कि उसमें कैसे कैसे होल बॉडी में हम क्या देख रहे हैं कि 8% ब्लड होता है। टिश्यू जो हमारे अदर पर पड़े रहते हैं 92% होता है, ठीक है। अब हम ब्लड पढ़े तो हम ब्लड की बात करेंगे, ठीक है। ब्लड में क्या है? ब्लड में क्या है? प्लाज्मा 55% होता है, हमने पढ़ा था। सेल 45% होती है, हमने ये भी पढ़ा था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा जो होता है उसमें प्लाज्मा में प्रोटीन होते हैं 7%, अदर सोल्यूट होते हैं 1.5% और वाटर होता है 91.5%, ठीक है। अब हमारे जो प्लाज्मा में प्रोटीन कौन कौन से होते हैं? प्रोटीन होते हैं हमारे प्लाज्मा में एल्बुमिन 54%, ग्लोबुलिन 38%, फाइब्रिनोजन 7%, ऑल अदर प्रोटीन 1%। अभी प्रोटीन कोगुलेट होता है और सीरम कोगुलेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि सीरम में फाइब्रिनोजन नहीं होता, प्लाज्मा प्रोटीन में फाइब्रिनोजन होता है, ठीक है, ठीक है ना। और दूसरी बात, अदर सॉल्वेंट देखे जाएँ प्लाज्मा के तो वो गैसेस होती हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, हॉर्मोन्स होते हैं। गैसेस कौन सी होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं यूरिया, यूरिक एसिड, हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
एंड देन सेल्स की बात आती है तो सेल हमारी बॉडी में 45% में डिवाइड होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। हमने पढ़ा था कि जो सेल होती हैं उनमें 90% तो हमारी आरबीसी, 99% तो हमारी आरबीसी होती है। रिमेनिंग 1% हमारा क्या होता है, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी, और 90% क्या होता है, आरबीसी। ठीक है, तो आरबीसी क्या होता है, कितना होता है, आरबीसी कितना होता है, आरबीसी लिखा है इधर 4.8 to 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। ठीक है, डब्ल्यूबीसी 4,000 to 11,000 सेल्स माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स 1.5 to 4.5 लैक्स सेल्स माइक्रोलीटर। अब कई लोग उनको याद नहीं रहता मेरी तरह, क्योंकि याद ही नहीं रहता, क्या करें जो याद हो जाए। ठीक है, तो देखो पहले तो बात हमें कम की तरफ आना है ना। सबसे कम क्या है हमारे बॉडी में, डब्ल्यूबीसी है। ठीक है, उसकी संख्या हजारों में, लाखों में नहीं है, मिलियंस में नहीं है, करोड़ों में नहीं है ना। तो मिलियन 10 लाख पर बनता है, 10 लाख पर मिलियन बनता है, तो अभी मिलियन पे भी नहीं है। सबसे ज़्यादा छोटी संख्या डब्ल्यूबीसी की। तो हम पहले याद करेंगे डब्ल्यूबीसी कितना है, 4,000 से 11,000 सेल्स, और सारा आगे का सेम होगा, सेल्स माइक्रोलीटर जो भी लिखेगा ना। तो डब्ल्यूबीसी 4,000 से 11,000। फिर उसके बाद आएगा प्लेटलेट्स, क्योंकि दोनों ही 1% में आती है। ठीक है, दोनों 1% में आती है, तो प्लेटलेट्स को क्या बोलेंगे, प्लेटलेट्स कितनी होती है, 1.5 to 4.5 लैक्स। पहले याद कर लेंगे कि 4 से 11,000, फिर लास्ट में 11,000 बढ़ था, तो उसे एक उठाना, 1.5 याद रखना है, 1.5 से 4.5 लाख। ठीक है, फिर आरबीसी देखेंगे जो सबसे बड़ा हिस्सा है, तो उसकी संख्या भी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो उसका है 4.8 to 5.4 मिलियन सेल्स। ठीक है, तो ऐसे स्ट्रेटेजी लगा के याद कर लो जैसे आपको याद है। अब डब्ल्यूबीसी का भी डिवाइडेशन है। डब्ल्यूबीसी के सब टाइप्स हैं, न्यूट्रोफिल्स, ऐसी न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, मोनोसाइट, बेसोफिल, लिम्फोसाइट। ठीक है, तो हमें ये 5 नाम याद रखने हैं, ये 5 टाइप हैं डब्ल्यूबीसी के। इनको याद करने के लिए मैंने यहाँ पे बना रखा है एक नंस। ठीक है, याद नहीं रहता, ऐसे याद हो जाएगा, न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। ठीक है, कैसे भी याद करो, याद होगा वैसे याद करो। फिर न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, यंग न्यूट्रोफिल्स कॉल्ड बैड। जो यंग न्यूट्रोफिल्स होती है उन्हें बैड कहते हैं, और जो ओल्ड न्यूट्रोफिल्स होती हैं उन्हें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब लिम्फोसाइट के भी 2 टाइप है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। ठीक है, इनको हम आगे पढ़ेंगे। पढ़ेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स इन ब्लड। ब्लड में 3 टाइप के सेल होते हैं। पहली होती है आरबीसी, दूसरी होती है डब्ल्यूबीसी, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये 3 नाम याद रखना है। अब हम आगे पढ़ेंगे सेल कंपोनेंट ऑफ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। पहला है एरिथ्रोसाइट। Erythrocyte में RBC lack a nucleus and other organelles, so it cannot divided and have a limited lifespan of 120 days. RBC lack a nucleus and nucleus नहीं होता इसमें, other organelles नहीं होती, तो ये डिवाइड नहीं होती, और इनकी एक लिमिटेड लाइफ स्पान होती है, जो लाइफ स्पान है 120 डेज की। ठीक है, तो डायमीटर होता है आरबीसी का 7.2 मिलीमीटर होता है। आरबीसी डिस्क शेप बाइकॉन्केव सेल होती है। सरफेस एरिया आरबीसी का 120 स्क्वायर मिलीमीटर होता है। जो वॉल्यूम होता है आरबीसी का वो 90 क्यूबिक मिलीमीटर होता है। ठीक है, ये सब जनरल साइंस में किसी भी एग्जाम में जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें पूछा जाता है। ठीक है, तो अभी टोटल सरफेस एरिया है ऑल आरबीसीज का ऑन एन एवरेज 3820 स्क्वायर मीटर और ऑल अबाउट 2000 टाइम मोर देन एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमारे एक्सटर्नल बॉडी सरफेस एरिया के 2000 गुना ज़्यादा है ये। ठीक है, तो आरबीसी रेड सेल्स रेड कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, इसकी प्रेजेंस से आरबीसी रेड कलर की होती हैं। प्रोफाइरिंग पिगमेंट प्रेजेंट इनटू द हीमोग्लोबिन। प्रोफाइरिंग पिगमेंट जो है हीमोग्लोबिन के अंदर प्रेजेंट होता है, इसीलिए आरबीसी रेड कलर की होती है। हेमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम का होता है, अभी ये अलग है। ठीक है, तो इसमें क्या बताएंगे, ये भी हमने नॉर्मल्स में नहीं पढ़ा था। ये हेमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होता है। द परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय आरबीसी इज कॉल्ड हेमेटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम। जो परसेंटेज होते हैं टोटल ब्लड वॉल्यूम के,
वो ऑक्यूपाइड होते हैं किसके द्वारा, आरबीसी के द्वारा। उसे हम हेमेटोक्रिट और पिक्ट सेल वॉल्यूम कहते हैं। जो पिक्ट सेल वॉल्यूम होता है वो 50% मीन्स दैट 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ आरबीसी। देखो पिक्ट सेल वॉल्यूम से हमें ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में आरबीसी का कितना कितना वॉल्यूम बना हुआ है, ठीक है। तो अगर हमने पढ़ा है कि 99% आरबीसी होती है हमारे 45% ऑफ ब्लड सेल के अंदर, ठीक है। तो अभी इसमें बता रहे हैं कि जो पिक्ट सेल वॉल्यूम निकालते हैं, पिक्ट सेल वॉल्यूम निकालते हैं, तो इसका मतलब पिक्ट सेल वॉल्यूम का मतलब तो होता है परसेंटेज ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम जो ऑक्यूपाइड होता है आरबीसी के द्वारा, उसे हम हेमेटोक्रिट कहते हैं और पिक्ट सेल वॉल्यूम भी कहते हैं, ठीक है। पिक्ट सेल वॉल्यूम अगर 50% आ रहा है तो उसका मतलब हम ये मानेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो 50% ऑफ वॉल्यूम ऑफ ब्लड कंपोज होता है आरबीसी से, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ हेमेटोक्रिट, जो नॉर्मल रेंज होता है ऑन एन एवरेज मेल एडल्ट में, ठीक है, तो वो 42 to 48% होता है। एवरेज 55 बोल देंगे सिंगल वर्ड में, और अगर रेशियो में पूछे तो 42 to 48%। एवरेज एडल्ट फीमेल में 38 to 36%, अगर सिंगल वर्ड में पूछे तो 42%, ठीक है। हायर कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इन मेल cause more synthesis of erythropoietin that stimulate production of RBC। इसका क्या हो रहा है कि जो हायर कंसंट्रेशन होता है हार्मोन्स का, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का मेल के अंदर, वो कोज करता है मोर सिंथेसिस ऑफ इरिथ्रोपोइटिन दैट स्टिमुलेट प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। अब आदमी के अंदर खून आरबीसी ज़्यादा क्यों पाई जाती है, तो उसके पीछे ये रीज़न है कि जो हायर कंसंट्रेशन होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मेल के अंदर, उसके कारण जो मोर इरिथ्रोपोइटिन ज़्यादा होता है, इरिथ्रोपोइटिन का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, जो स्टिमुलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को। तो इसीलिए मेल एडल्ट मेल में फीमेल से ज़्यादा ब्लड होता है। डिक्रीज हेमेटोक्रिट नॉट एज एनीमिया, जिनमें हेमेटोक्रिट कम होता है उसका मतलब होता है एनीमिया। उसमें 30% हेमेटोक्रिट से अगर नीचे आ रहा है, बिलो आ रहा है, तो हम उसे एनीमिया में बोलेंगे कि आपको एनीमिया है, ठीक है। इंक्रीज हेमेटोक्रिट एज, जिनमें हेमेटोक्रिट ज़्यादा हो जाए, 65% से ज़्यादा हो जाए, तो उन्हें पॉलीकैथमिया कहते हैं, ठीक है, उन्हें पॉलीकैथमिया कहते हैं। मोर देन 65% हेमेटोक्रिट और आरबीसी काउंट अबाउट 7 मिलियन सेल्स इन लीटर, तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीकैथमिया। पॉलीकैथमिया में इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ ब्लड कैन बी फॉर्म थ्रोम्बोसिस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि पॉलीकैथमिया में इंक्रीज रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक, जिनमें खून आरबीसी सेल ज़्यादा होती है उनमें इंक्रीज हो जाता है रिस्क ब्लड से, उनमें रिस्क स्ट्रोक का और हार्ट अटैक का ज़्यादा होता है, क्योंकि उनमें विस्कोसिटी ऑफ ब्लड बढ़ जाती है और कैन बी फ्रॉम थ्रोम्बोसिस, और ब्लड के क्लॉट्स बन जाते हैं, थ्रोम्बस बनने लग जाते हैं ब्लड के अंदर, तो भी ये रिस्क स्ट्रोक और हार्ट अटैक का बढ़ जाता है, जिसमें पॉलीकैथमिया होता है। पॉलीकैथमिया क्या होता है, जिनमें 65% हेमेटोक्रिट या फिर आरबीसी काउंट 7 मिलियन सेल्स पर यूनिट से ज़्यादा निकल जाता है, ठीक है, माइक्रोलीटर से, ठीक है। बिकॉज ऑफ पॉलीकैथमिया आर मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो। कोजेस ऑफ पॉलीकैथमिया, कोजेस क्या है पॉलीकैथमिया की, आर मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो, एम्फाइसेमा और ऑल कंडीशन विच कोज हाइपोक्सिया इन द बॉडी। वो सारे जैसे पॉलीकैथमिया आर मैलिग्नेंसी ऑफ रेड बोन मेरो, एम्फाइसेमा और ऑल कंडीशंस जो कोज करती है हाइपोक्सिया को बॉडी के अंदर, ठीक है। प्राइमरी पॉलीकैथमिया को हम कहते हैं पॉलीसाइथेमिया वगैरह, पॉलीकैथमिया वगैरह, ठीक है। और एक्सेसिव और हायर एल्टीट्यूड जो ऑटो डोनेशन ऑफ ब्लड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अपोइटिन अल्फा, एन आर्टिफिशियल हार्मोन है अपोइटिन अल्फा, कोज करता है आर्टिफिशियल पॉलीकैथमिया। दीज टेक्निक्स इज यूज टू एथलीट्स बैंडेड अंडर डोपिंग, ठीक है। जो लोग एक्सरसाइज करते हैं हायर एल्टीट्यूड में, ऑटो डोनेशन ऑफ ब्लड और एडमिनिस्ट्रेट करते हैं अपॉइंटिंग अल्फा, एक आर्टिफिशियल हार्मोन होता है, वो कोज करता है आर्टिफिशियल पॉलीकैथमिया। जो ये टेक्निक है ये यूज़ करते हैं एथलीट्स बैंडेड अंडर डोपिंग के अंदर, ठीक है। इस एक्सेसिव ऑन हायर एल्टीट्यूड ऑटो डोनेशन ऑफ ब्लड एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अपॉइंटिंग अल्फा कोजेज द आर्टिफिशियल पॉलीकैथमिया। दीज टेक्निक्स इज यूज्ड बाय द एथलीट्स बैंडेड अंडर डोपिंग, ठीक है। इस लाइन का मतलब यही होता है। स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है, स्ट्रक्चर क्या होती है हीमोग्लोबिन की, साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी कंटेन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 33% ऑफ सेल वेट, ठीक है। जो साइटोप्लाज्म होता है आरबीसी का वो कंटेन करते हैं हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, जो कि कॉन्स्टिट्यूट होता है अबाउट 33% ऑफ सेल वेट। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का नॉर्मल वॉल्यूम क्या होता है, एट बर्थ 25 ग्राम पर डेसीलीटर एंड इन 1 year 70
17 ग्राम पर डेसीलीटर और एवरेज एडल्ट में 15 mg पर डेसीलीटर 15 एवरेज वॉल्यूम है और फीमेल में 14.5% एवरेज है। ईच आरबीसी कंटेन अबाउट 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हर एक आरबीसी के पास 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है और ऑक्सीजन कैरिंग रेड पिगमेंट होता है। एंड ईच हीमोग्लोबिन, अब एक पर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन है तो हर एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो आप अभी इससे 280 को 4 से गुना करेंगे, जो संख्या आएगी उतनी ऑक्सीजन हमारी एक आरबीसी सेल कंटेन करती है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन इज मेड अप बाय 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन। ठीक है, तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन से, प्रोफाइलिन पिगमेंट से और प्रोटीन ग्लोबुलिन से। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा चेन इनटू एडल्ट एंड 2 अल्फा इनटू गामा चेन इनटू फीटस प्रेजेंट होती है। ये याद रखना है कि जो 1 मॉलिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का, वो मिलकर बनाता है 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयरन से। ठीक है, और उसमें प्यूरिफाइलिन पिगमेंट और प्रोटीन ग्लोबुलिन होता है। एडल्ट के अंदर तो होता है 2 अल्फा 2 बीटा चेन। जो फीटस होते हैं उनमें 2 अल्फा 2 गामा चेन होती है, बीटा चेन नहीं होती। ठीक है, ये डिफरेंस है अल्फा और बीटा के अंदर और गामा के अंदर। इनका 3 वर्ड है, बच्चों में गामा होता है और बड़ों में बीटा होता है। तो जब बड़ों की बात आए तो बीटा चेन लगाना है अल्फा के साथ, छोटों की बात आए तो गुटलों के लिए गामा लगा देना है। ठीक है, ऐसे टर्म बना के याद करो। ठीक है, तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 3.34 मिलीग्राम आयरन। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन करके रखता है 3.34 मिलीग्राम आयरन को। तो 100 ml ब्लड कंटेन 50 mg आयरन। तो 3.34 into 15 is equal to 50 mg. The lifespan of RBC is 120 days, and after 120 days, RBC dissolved into the spleen. Fixed phagocytic macrophages, because a diameter of spleen capillaries is very small, so the spleen also called caviar of RBC. तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो नॉर्मल लाइफ में होता है RBC का 120 दिन होता है, और जब RBC 120 दिन के बाद डिस्ट्रॉय होती है स्प्लीन के अंदर, वहाँ पे एक फेगोसाइटिक मैक्रोफेजेस फिक्स होती हैं, वही उन्हें डिस्ट्रॉय करती है। ठीक है, तो बिकॉज द डायमीटर ऑफ स्प्लीन कैपिलरी, क्योंकि हमारी आरबीसी बहुत छोटी होती है तो स्प्लीन की कैपिलरीज भी बहुत छोटी होती है, वहाँ पे आराम से क्या बोलते डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो सो स्प्लीन को जहाँ पे स्प्लीन में जहाँ ये आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है उसको हम स्प्लीन को इसीलिए ग्रेवियर आरबीसी कहते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन स्प्लीन। अब हीमोग्लोबिन का स्प्लीन के अंदर कैसे डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, अब ब्लड हीमोग्लोबिन है जो स्प्लीन में पहुंच गया, 120 दिन पूरे हो गए, अब क्या होगा वो बनानी पड़ेंगे। तो ये जो ब्लड है वो 2 हिस्सों में टूटेगा, हीम प्लस ग्लोबिन। हीमोग्लोबिन इसको 2 टुकड़ों में बांट दें, हीम प्लस ग्लोबिन। पहले हम बात करेंगे हीम की, क्योंकि हीम और फिर क्लीन। ठीक है, तो हीम को 2 टुकड़ों में बांट दिया, आयरन एंड बिलीवर्डिन। आयरन रीयूज फॉर न्यू हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। जो आयरन होता है वो हमारी बॉडी में बार-बार यूज होता है। ठीक है, बिलीवर्डिन होता है वो प्यूरिफाइंग पिगमेंट का बना होता है जो पिगमेंटेशन देता है हमारे हीमोग्लोबिन में। पिगमेंटेशन तो एजेंट होता है वो बिलीवर्डिन ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट बाई पिगमेंट ग्रीन कलर, बिलीरुबिन येलो कलर पिगमेंट, बिलीरुबिन प्लस प्रोटीन एग्जाम्पल एल्बुमिन, इट्स कॉल्ड फ्री बिलीरुबिन और अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन। ठीक है, इसमें क्या बता देता है, बिलीवर्डिन होता है, बिलीवर्डिन। ठीक है, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन ये अलग अलग नाम है, 2 टुकड़ों में बनता है आयरन और बिलीवर्डिन। ठीक है, अब ये बिलीवर्डिन में प्यूरिफाइड पिगमेंट होता है। एक बार पिगमेंट में ग्रीन कलर होता है उसे हम बिलीरुबिन कहते हैं, वो येलो कलर पिगमेंट होता है। अब ये बिलीरुबिन प्रोटीन और बिलीरुबिन में टूटता है। अगर बिलीरुबिन के साथ प्रोटीन जोड़ते हैं तो एल्बुमिन, एग्जाम्पल में एल्बुमिन आता है, दैट्स कॉल्ड फ्री बिलीरुबिन, उसे हम फ्री बिलीरुबिन कहते हैं या फिर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। आफ्टर एंट्री इनटू द लिवर, लिवर के अंदर एंटर करने के बाद रिमूव प्रोटीन, ये प्रोटीन अपना छोड़ देते हैं। अटैच विद ग्लूक्यूरोनिक एसिड, ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ ही अटैच हो जाती है। ये क्या करती है, बिलीरुबिन यहाँ पे आती है लिवर के अंदर, अब मैं प्रोटीन को बोलती हूँ भैया आप आपके साथ नहीं रह सकती, आप वापस जाइए और मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। ससुराल जाने के बाद हर बेटी का बनना ही है, तो इसे भी लिवर में भी ये ससुराल में एंटर करती है तो ये अपने बीजा को छोड़ देती है और फिर अपने संयम ग्लूकोयूरोनिक एसिड के साथ अटैच हो जाती है। फिर नाउ बिलीरुबिन बिकम वाटर सॉल्युबल, तो देन जो बिलीरुबिन है वो वाटर सॉल्युबल हो जाती है, उसे हम कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कहते हैं। ठीक है, थ्रू बाइल बिलीरुबिन एंटर इनटू द इंटेस्टाइन, बाइल के थ्रू बिलीरुबिन एंटर करती है इंटेस्टाइन के अंदर, तब वो कन्वर्ट हो जाती है यूरोबिलिनोजन
बाय बैक्टीरियल एक्शन के बाद में यूरोबिलिन हो जाती है, वो कन्वर्ट हो जाती है। अब ये ससुराल में चली गई, ठीक है, वहाँ पे देखिए ये कॉन्जुगेटेड होगी, ठीक है। फिर थ्रो बाइल के थ्रू ये रीलोकेट करती है इंटेस्टाइन के अंदर। अब इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया होते हैं वो इसका एक्शन करते हैं, इसे कन्वर्ट कर देते हैं। अभी बैक्टीरिया क्या है, उनके साथ साथ लेवल चिकनाई जो भी है, ये सारे इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिन के अंदर। अभी यूरोबिलिन के आगे की आगे चलते हैं। सम रिजोल्व इनटू द ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू यूरोबिलिन, कुछ है जो अब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर और कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू यूरोबिलिन के अंदर, जो रिमूव होते हैं यूरिन में से 5% ही होता है, ठीक है। दूसरा होता है कि मोस्ट ऑफ रिमूव बाय फीकल मैटर इन द फॉर्म ऑफ स्टेरोकोबलिन ब्राउन कलर टू फूड। अब देखो ये निकलना तो सारा ही बाहरी है, ठीक है, मत तो गई घर में तो रखेंगे नहीं इसे, ठीक है। तो इन्हें 2 हिस्सों में निकालेंगे ये लोग, थोड़ा तो क्या है कि इसे 2 भागों में निकालेंगे। सम एब्जॉर्ब जो ब्लड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं यूरोबिलिन के अंदर, जो यूरिन के थ्रू निकलता है। यूरो का मतलब यूरिन है ना। और दूसरा है जो मोस्ट ऑफ वो 5% ही निकलता है यूरिन का, जो सबसे ज़्यादा ये पिगमेंटेशन जो अपना ये बिलीरुबिन है कलर की जो देता है, ये हमारा जो कलर है सबसे ज़्यादा फीकल मैटर से निकलता है। तो मोस्ट ऑफ रिमूव कम फीकल मैटर है ना फॉर्म ऑफ स्टेरोकोबिलिन के फॉर्म में निकलता है। ये स्टेरोकोबिलिन जो होता है वो स्टूल को ब्राउन कलर देता है, ठीक है। अब हमने ये स्टोरी समझ ली, ये तो ससुराल चली गई और ससुराल में रहते चली गई। अब अपना ग्लोबुलिन की बात आती है। ग्लोबुलिन इसकी एक सहेली होती है आयरन की यूरिन की, ठीक है, इनकी सहेली होती है ग्लोबुलिन की। तो ये क्या करती है, इसका ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में और रीयूज होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। ये अच्छे ससुराल में नहीं है तो इसका क्या है, इसे बार बार तोड़ते हैं किसी अच्छी चीज़ में और फिर उसे नया यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका ब्रेकडाउन होता है एमिनो एसिड में और इसे रीयूज़ करते हैं न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। तो हम एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हीमोग्लोबिनस बिलीफ में हम कर रहे थे कि जो हीम होती है वो 2 टुकड़ों में टूटती है, हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबुलिन। जो हीम होती है वो 2 टुकड़ों में टूटती है, आयरन और बिलीवर्डिन। आयरन है जब यूज़ हो जाती है हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के टाइम पे, और जो ग्लोबुलिन है बिलीवर्डिन है उसका कार्य अलग है। बिलीवर्डिन में एक बाइलोबिन होता है ग्रीन कलर का, जिसमें बिलीरुबिन येलो कलर का पिगमेंट होता है। बिलीरुबिन के साथ हमेशा उसका कोई प्रोटीन रहता है, ठीक है, जब वो आरबीसी के अंदर रहती है। तो जब वो प्रोटीन के साथ रहती है तब तक वो ठीक रहती है, वो फ्री रहती है अपने काम से, उसे कोई टेंशन नहीं होती, वो अनकंजुगेटेड होती है। फिर जब वो एंटर करती है अपने ससुराल लीवर के अंदर तो वो अपने भैया को बाय बाय कह देती है, उसका प्रोटीन निकल जाता है और फिर वो अपने पति ग्लूकोन्यूरोनिक एसिड के साथ अटैच हो जाती है, ठीक है। देन थ्रू बाइलोबिन एंटर करता है इंटेस्टाइन के अंदर, जो कन्वर्ट करता है उसको यूरोबाइलोजिक बैक्टीरियल एक्शन। सम लीड अब्सॉर्ब इनटू द ब्लड एंड कन्वर्ट इनटू यूरोबिन और रिमूव हो जाता है यूरिन के थ्रू 5%। और कुछ जो मोस्ट ऑफ बचे हुए होते हैं, सम के बाद में कुछ ज़्यादा ही बचे होते हैं, रिमूव बाय फीकल मैटर रिमूव ऑफ स्टेरोकोबिलिन गिवन ब्राउन कलर टू द स्टोन, ठीक है। और जो बात थी हमारी ग्लोबुलिन की, उसका हमने पढ़ा था कि इसका ब्रेकडाउन करके अमीनो एसिड में रीयूज हो जाता है न्यू प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, हेमोपोइसिस, ब्लड सेल्स बनती कैसे, ठीक है। तो द प्रोसेस बाय विच ऑल ब्लड सेल्स RBC and WBC platelets are developed is called hemopoiesis. Origin, development and mutation of only erythrocyte called erythropoiesis.